गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे लगातार जो कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो जो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग पोल लगा रहे हैं, उस हिसाब से जो है कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी 70 प्लस यानी कि 80 प्लस तक के जो है स्कोर किए हुए हैं। तो इसलिए जो है 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों, ये उनके लिए काम जरूरी है। और इस बार जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टाई ब्रेकर का नियम था वो भी उन्होंने समझा दिया था कि किस प्रकार से चयन आपका होगा, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हो, चाहे आपका लैंग्वेज वाला पेपर हो, उसको लेकर के। तो यहाँ पे हम सारा अपडेट देने वाले हैं। बीपीएससी आंसर की आपत्ति तारीख जारी कर दी गई है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार से होगा, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट हो तो आपको पहले मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यानी कि यदि देखा जाए, हम लोग देखिए जो आपका पेपर हुआ है वो 150 नंबर का हुआ है, लेकिन आपको 30 नंबर इसमें लैंग्वेज के हैं, जिसमें आपके हिंदी के 22 नंबर हैं और जो इंग्लिश के हैं वो 8 नंबर हैं। यानी कि आपको टोटल 30 में 9 नंबर जो है वो पासिंग नंबर चाहिए थे। अब यहाँ पे बात ये है कि जो आपके जो कटाव बनेगी वो कितने पे बनेगी, तो वो आपको 120 नंबर पे अभी तक जो है बनने वाली है। यदि हम लोग 120 को जो है, तो यहाँ पे लगभग 48 नंबर जो है ये आपका होने वाला है जनरल के लिए। यानी कि ये मिनिमम है, कम से कम जो आपके पासिंग नंबर हैं जो 40% के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि 48 नंबर जिनका होगा वो तो मान लीजिए क्वालिफाई हैं। जिनका 48 से कम होगा, मान लीजिए 47 हो गया, 46 हो गया, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो पहले से ही इस रेस में से बाहर है। क्योंकि आप लोगों ने 40% जो है क्वालिफाइंग जो मांगा गया था कम से कम, वो चीज़ें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई भी नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि देखा जाए 36.5% का हिसाब क्या है, तो यहाँ 120 पे ही रख लेते हैं हम लोग इसको भी। और 120 पे यदि रखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 43.8, यानी कि 83 लगभग 44 नंबर जो है आपको रहना चाहिए यहाँ पे बीसी के लिए। उसके बाद से यहीं पे देखिए ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, यहाँ पे देखिए 34% रखा गया है। तो यानी कि लगभग 34% की बात करें हम, तो 34% की बात करें तो लगभग 40, यानी कि लगभग 41 नंबर मान के चलिए। जिनका भी 41 होगा या इससे नीचे होगा तो वो समझिए कि रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में यही सारी चीज़ें कट ऑफ को जो है परिवर्तित जो है करने वाली हैं। बट दिव्यांग देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग हो जाएंगे, मतलब कि उम्मीदवारों को 32%, यानी कि यहाँ पे SC ST और जो आपके फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यदि 120 पे देखा जाए तो आपका लगभग 38 नंबर, यानी कि 38, यानी कि लगभग 39 नंबर आपको यानी क्वालिफाई होने के लिए चाहिए था। इस हिसाब से जो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है आपका जनरल 40 और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 36.5, 32 और 34, इस प्रकार से जो है आपके बनने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे। कि अगर इसके यानी तो ये तो कम से कम रखा गया था कि क्वालिफाई होने के लिए, यदि इससे कम है तो वो तो पहले से ही बाहर हो जाएंगे, और जिनका इससे ऊपर है वो तो रेस में ही रहेंगे। यहाँ पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कि आपके जो मतलब कि वैकेंसी थी वो कितनी थी हर एक कैटेगरी में। यानी कि गणित और विज्ञान में जो थी आपके 58 और 50 थी, जिसमें महिला की जो 56 यानी कि 5608। सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं 4180 और यहाँ पे 4036। हिंदी में देखिए यहीं पे 1722 और 1739 महिलाओं के लिए। अंग्रेजी के लिए 2314, 2278। संस्कृत में देखा जाए तो 1133, 1177। उर्दू के लिए देखा जाए तो 900 जो है 41 और 1004, यानी कि टोटल यहाँ पे देखा जाए अनारक्षित के लिए जो है वो 16,140 बन रहा है, और यहाँ पे 15,842। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखा जाए। यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपकी महिला सीट है यानी कि जो महिलाओं की सीट है, इस पे पुरुष अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं। ये पहले वाली भर्ती में भी हुआ था इस प्रकार से कि महिला वाले सीट में पुरुष अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं, लेकिन महिला जो हो, यदि उनका अच्छा खासा नंबर आता है तो वो पुरुष वाले सीट में फाइट कर सकती हैं, पिछली वाली भर्ती को देखते हुए, जिस प्रकार से पिछली वाली भर्ती में हुआ था।
तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो जो 15,000 यानी कि जो महिलाओं की सीट आप यहाँ देख रहे हैं 15,842, इस पे तो पुरुष बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जो 16,140 आप देख रहे हैं अनारक्षित वर्ग के, इस पे जो है महिलाएं उस पे जो है फाइट कर सकती हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये अलग अलग कैटेगरी के मतलब कि हर ये टोटल जो महिलाओं की सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी की रखी गई हैं, यानी कि हर कैटेगरी की इसमें जो है वैकेंसी आपको सम्मिलित करके दिखाई गई हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर जो है वो कठिन था और कुछ का कहना है कि पेपर आसान था। यदि मतलब कि पोल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे 70 प्लस जितने मतलब कि 70 प्लस अभ्यर्थियों का जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने वाली है, यानी कि यदि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ जो 70 प्लस है, यानी कि 70 प्लस का जो जो वोट मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि अभी 80 का भी रखा जाए तो 80 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक मतलब कि जो सब्जेक्ट आपका है उसमें अलग अलग जो है मतलब कि अनारक्षित के लिए हो या महिला के लिए हो, सामाजिक विज्ञान के लिए जो 4180 सीटें हैं, सीटें तो कम ही हैं एक तरह से देखा जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 80 प्लस भी हैं। ये आप पोल देख ही रहे हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 70 प्लस यानी कि 70 से ऊपर जो है देखिए 43%, और 60 प्लस यहाँ पे देखिए 26%, 50 से है 19, और यहाँ पे देखिए 40 प्लस हैं वो 13%, यानी कि यहाँ देखिए 4.7 यानी कि वोट्स में इतने जो है आप देख सकते हैं लगभग 70 जो है 70 प्लस अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैं। यदि यहाँ पे 70 प्लस में हो यानी कि 70 प्लस का मतलब ये हो गया कि 80 के ऊपर वाले भी इसी में जो है ऐड होंगे। तो अभी जो सेफ अभ्यर्थी हैं वो 70 प्लस यानी कि 70 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का नंबर काफ़ी हाई अभी देखने को मिला है। कुछ का कहना है कि पेपर कठिन था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का आप देख ही रहे हैं वोट के हिसाब से। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे अभ्यर्थी जो हैं वो 70 प्लस हैं, यानी कि 43% आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे ही। दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है आंसर की को लेकर के कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 9/12/2023 को एकल पाली में की गई। उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर जो है 9/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए। यानी कि आंसर की वो आपकी जो है वो जारी कर दी गई है, इसको हमने पहले बता दिया था। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लीजिए कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला की कर दें। किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11 से 13 तक, यानी कि 11 तारीख से लगा करके, यानी कि आज आपका 11 तारीख है तो आज से लगा करके आप 13 तारीख तक जो है अपने आंसर की में जो है मतलब कि यदि किसी प्रश्न पे आपको डाउट है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है मैसेज आया, सर बहुत मतलब कि जो आंसर की जारी की जा रही है उसमें बहुत सारे आंसर जो है वो गलत है आयोग के द्वारा, वहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है। तो देखिए उसके लिए रिवाइज आपकी आंसर की आने आएगी, क्योंकि यदि इस प्रकार से देखा जाएगा तो गलत है तो अभ्यर्थी जो है ऑब्जेक्शन करेंगे ही, आपत्ति करेंगे ही, उसके बाद से जो है रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक काम करना है कि आपको जो ये तारीख मिल रही है प्रश्नों पर तो उस पर आप आपत्ति जरूर करिएगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे रेस से। यदि आपका मान लीजिए 70 प्लस है तो यदि आप आपत्ति करते हैं प्रश्नों पर तो आप उस पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे एक अपडेट और है, यहाँ पे देखिए इस बार टाइप होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रखा गया आपका, उसमें जो है पहले भाग 3 को जो आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पर अंकों को पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान आपका भी है और सामाजिक विज्ञान मेरा भी है, तो आप मेरा और आपका दोनों का सेम नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग हिस्से को, उसके बाद जो क्वालिफाइंग हिस्सा होगा आपका जो 30 नंबर का आपका मतलब पेपर है जो हुआ था क्वालिफाइंग लैंग्वेज, जिसमें 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर आपका इंग्लिश का, जिसमें 9 नंबर पासिंग है। तो इस भाग 1 के क्वालिफाइंग के वाले हिस्से में आए अंक के आधार पर बनाया जाएगा। यदि मान लीजिए 30 में आपका 22 नंबर आ गया,
ठीक है, और मेरा जो है वो 21 नंबर है, तो जिसका 22 नंबर आया रहेगा उसको जो है इस रेस में रखा जाएगा, मतलब चयन उसका ही होगा, बनाया जाएगा। और उसमें अधिक अंक लाने वालों का चयन होगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क में लैंग्वेज वाले पेपर में जिनका ज़्यादा नंबर होगा उसी को जो है चयन होगा। वहाँ भी समान अंक होने पे यदि देखिए 30 अंक का जो लैंग्वेज का पेपर है, यदि इसमें भी समान होता है, मान लीजिए आपका भी 22 हो गया, मेरा भी 22 हो गया, तो ऐसे में समान अंक होने पर उम्र और उम्र भी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर होगा। तो उसके आधार पर मान लीजिए यदि आपका चयन दोनों का नंबर सेम है लैंग्वेज में भी, उसके बाद से आपका अल्फ़ाबेटिकली जो है उम्र, मतलब कि उम्र के हिसाब से रखा जाएगा। यहाँ देखिए उम्र और उम्र भी समान होने पर, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ समान है, उसके बाद से प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार मानकर मेधा सूची में जगह दी जाएगी। यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर जो है आपके नाम के आधार पर जो है आपको चयन दिया जाएगा। तो आशा करती हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो आपका यहाँ पे नियम है टाई वाला, तो इस प्रकार से जो है आपका चयन होगा। बाकी जो यहाँ पे जो आपको बता दें कि जो आपका आपत्ति करने का है 11 से लगा करके 13 तक आपत्ति आप बिल्कुल करिए, नहीं तो आप बाद में जो है पछताएंगे। इसलिए आपत्ति जरूर करिएगा प्रश्नों पर यदि आपको कोई डाउट रहते हैं। वैसे भी आंसर की बहुत सारे आंसर जो है गलत दिखाई दे रहे हैं आंसर की में, अभ्यर्थियों द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।